अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, क्लास ज्वाइन करते हैं शाबाश जल्दी से। हम लोगों ने स्पोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ लिया था लास्ट टाइम। अभी हम पढ़ेंगे आज रिप्रोडक्शन का चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे ताकि ये हमारा कंप्लीट हो जाए। आज 2 हमारे ये जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह कल हम लास्ट इसमें कोर्स सिलेबस जो है ना वो आपका खत्म हो जाएगा। तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट हमने लास्ट टाइम किया था ना, तो उसमें हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। एक तो फ्राइडे था, फ्राइडे ब्रेक, बीच में हमने नमाज की भी ब्रेक ली, फिर हमने एक और क्लास ली उसमें भी, क्योंकि वो काफी लंबा चैप्टर था। तो ठहर में इसमें मैं देख लूं जरा, हमारा एक टॉपिक, एक पूरा टॉपिक रहता था हमारा उसमें, और एक बल्कि 2 टॉपिक रहते थे। मैं चेक करती हूँ और मैं आपको करा देती हूँ। स्पोर्ट एंड मूवमेंट पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिप्रोडक्शन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके जी। ओ गुड, हो गया जी। किसने ज्वाइन किया? सालिहा, वालेकुम अस्सलाम बेटा। सैयदा सालिहा जी। बच्चे, स्पोर्ट एंड मूवमेंट जो था ना वो हमारे, आपने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल किया? और अगर नहीं किया तो मुझे बताएं, फिर मैं ये, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको करा दूं। ठीक है। उसके अलावा एक चीज जो थी ना, कल मैं आपको कह रही थी कि एक दफा कहीं पेपर में आया था, ये बहुत पहले को 5-6 साल पहले, एमडी कैट के पेपर की बात कर रही हूँ, ट्राइएट। ठीक है, ये एक वर्ड आया था जिससे बच्चे बड़े परेशान हुए थे। तो मैं ये वाली एक 2 टर्म्स है बस, ये मैं करा देती हूँ पहले। टी टिब्यूल, ट्राइड, और क्या था ये, टी सिस्टम। ये चीजें जो है ना, ये मैं आपको करा देती हूँ पहले। आ गया था स्लाइडिंग, चलें गुड हो गया। ये 3 टर्मिनोलॉजी की चीजें ये मैं आपको बता दूं। ये एक दफा इसका एमसीक्यू आ चुका है कुछ सालों पहले, तो कंफ्यूजिंग था बच्चों को, मतलब बच्चों को। ट्राइड डेफिनेटली आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए ये मैं एक बार करा देती हूँ। उसके बाद फिर हम जॉइंट्स पढ़ेंगे, जॉइंट्स के बाद डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, फिर हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी? अच्छा चले जी, पहले हम इसको कर लेते हैं। टी ट्यूब्यूल्स, आपको पता है ना कि जो साइलेंड्रिकल एक मसल सेल है, यूं साइलेंड्रिकल होता है, और उसके ऊपर पूरी एक मेम्ब्रेन होती है, सार्कोलेमा से कवर्ड होता है, और सार्कोलेमा आफ्टर एवरी इंटरवल यू करके इंटरवीन कर रहा होता है। एंड दीज आर कॉल्ड, ये इस शेप की वजह से हम इसको, शेप की वजह से हम इसको टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। द thousands of T tubules are present in a thousands of T tubules, they are present inside the each sarcoplasm, या हम कह सकते हैं, या फिर एक सार्कोलेमा जो है, उसके अंदर बहुत सारी thousands of या hundred and thousands of T tubules प्रेजेंट होती है। एंड कलेक्टिवली ऑल टी ट्यूब्यूल, जितनी टी ट्यूब्यूल्स होती है उनको कलेक्टिवली कहते हैं टी सिस्टम। ठीक है। टी सिस्टम क्या है? टी सिस्टम इज नथिंग, इट इज जस्ट अ collection of the thousand of T tubules of each muscles are collectively called the T system। ठीक है। और टी ट्यूब्यूल मेंशन है आपकी बुक में, ये वाली टर्म मेंशन है टेक्स्ट वाली बुक में। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज अ ट्रायड? ट्रायड जो वर्ड है, व्हाट डज इट मीन? अब ये ट्रायड क्या होता है, आपको पता है कि इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो होते हैं, वो उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो मसल फाइबर है उसके स्ट्रक्चर के लिए हम सार्कोलेमा कहते हैं बाहर, और अंदर सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ये कुछ टर्म्स मेंशन है आपकी बुक में। तो अब इनके साथ ही ट्रायड का कैसे कनेक्शन है? ट्रायड क्या होता है? इनफैक्ट ट्रायड इज इनफैक्ट आ टी ट्यूब्यूल्स, और जो टर्मिनल पोर्शन ऑफ द एडजेसेंट एनवेलप ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे फॉर्म द ट्रायड एट द रेगुलर इंटरवल। क्या हम बात कर रहे हैं कि ये एक टी टी, मैं इसको बना देती हूँ, चलिए, ये टी ट्यूब्यूल है, ये टी ट्यूब्यूल है। टी ट्यूब्यूल्स के साथ अंदर जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो एक कंटिन्यूस एक सिस्टम बनाएंगे, मतलब अ, हम इसको ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कह सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द ट्रायड। ट्रायड इज, ट्रायड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द ट्रायड जो टी ट्यूब्यूल्स एंड द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द एडजेसेंट एनवेलप ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स अ ट्रायड। ट्रायड भी रेगुलर इंटरवल पे बन रहे होते हैं। जहां जहां टी ट्रिब्यूल होगा इसके साथ, जहां ये कनेक्ट होगा, तो ये क्या बना देगा? ट्रायड। वालेकुम अस्सलाम निमरा। जी बच्चे, तो ये आपने ये वाली टर्म फिर आपने करनी है। ठीक हो गया जी? अभी मुझे बताइए, ये क्लियर हुआ आपको? व्हाट इज ट्रायड, व्हाट इज टी ट्रिब्यूल, व्हाट आर टी सिस्टम?
जी बच्चे, नहीं जहाँ समझ आई मुझे बताएं, मैं आपको रिकेप करा देती हूँ ताकि आपको आ जाए, एमसीक्यू इसमें से कोई पिक आए तो आप कर सकें। जी बेटा ओके है, तो बस फिर बता दें, फिर मैं आपको अभी नेक्स्ट पढ़ाना है जॉइंट्स। ठीक, तो टी टिब्यूल सिंगल है। यस, टी टिब्यूल तो ये वाली जो टिब्यूल है ना, इसको हम बना के बताती हूँ। ये जैसे ये सार्कुल में ये बस एक जो है, दिस इज कॉल्ड द टी टिब्यूल। और ये जो थाउजेंड्स ऑफ टी टिब्यूल है, दे आर कॉल्ड द टी सिस्टम। ठीक है, टी सिस्टम के बाद और क्या कह रही, मैं आपका क्वेश्चन भी पढ़ रही हूँ। The T tubules or triad connection between the sarcoplasmic thread. Yes, you got this point. Yes, ये T tubules के जो एंड है ना, ये देखिए T tubules का एंड वो कंटिन्यू होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और ये भी डिफरेंट इंटरवल पे प्रेजेंट है। दैट इज कॉल्ड द ट्रायड। यस, ठीक है जी। अगर आप ये आपको कॉन्सेप्ट अगर इसका क्लियर हो गया तो इससे एमसीक्यू आ जाए तो आप कर लें। ठीक है जी। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ और अब मैं आपको जॉइंट्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके बाद जॉइंट्स का टॉपिक है और फिर उसके बाद है इसके डिसऑर्डर्स है, और फिर हम पढ़ते हैं जी न्यू चैप्टर। कल हम नहीं कंप्लीट कर पाए, आई डोंट नो क्या हम लोग भी लेजी हो जाते हैं कभी कभार, हमसे एक चैप्टर नहीं हो पा रहा होता। लेकिन आज पीछे आज मैंने आपका लूंगी ना, ये नेक्स्ट रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर कराऊंगी, और कल आपकी लास्ट क्लास में आपकी लूंगी इसमें सिलेबस का कंप्लीशन की। सिलेबस कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मॉर्निंग में क्लास लूंगी 10 o'clock तक। ठीक है, आज तो हमारा कॉलेज ऑन था, मैं अभी खुद अभी आई हूँ, तो इसलिए मैंने आपको लिख दिया कि क्लास लेट होगी। तो कल जो है मुझे भी ऑफ है, तो कल मैं मॉर्निंग में क्लास लूंगी, और कल दो ही चैप्टर है, इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन, वो हम कल मॉर्निंग में करें। ठीक है, तो फिर आप लोग जो है रिवाइज करेंगे, 1 वीक में आपको दूंगी रिवीजन के लिए, और उसके बाद फिर हम टेस्ट वगैरह और डिस्कशन वीकेंड्स पे ज्यादा रख लेंगे। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस हुए वो तो आप किसी भी वक्त पूछें। ठीक है, आप हर वक्त पूछ सकते हैं, जब आपको लगे कि जो समझ नहीं आ रहा आप उसी वक्त प्रॉम्प्टली यू कैन आस्क क्वेश्चन। ठीक है, ओके जी। अभी नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, जॉइंट। व्हाट इज अ जॉइंट? जॉइंट इज अ पोर्शन वेयर द टू बोन्स मीट। ठीक है, सिंपल इज दैट। जॉइंट को हम क्या कहते हैं, जॉइंट। जॉइंट के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, आर्टिक्यूलेशन। जॉइंट की जगह ही आर्टिक्यूलेशन, जॉइंट की जगह ये अगर लिखा होगा तो मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट। ठीक है, आर्टिकुलेशन अगर वर्ड लिखा हो तो वो जॉइंट के बारे में ही बात होगी। अगर आप लोग एमसीक्यू पढ़े तो स्टेटमेंट को जरा केयरफुली आपने देखना है। इट्स अ प्लेस वेयर द बोन एंड कार्टिलेज कम्स टुगेदर। अब जॉइंट के पॉइंट पे क्या होते हैं, बोन और बोन भी मिल रही होती है। ठीक है, और आपको पता है बोन और कार्टिलेज भी दे आर दिस इज अ सॉफ्ट बोन। तो ये कौन सा जॉइंट है, जॉइंट पे ये कौन सा है, लिगामेंट है टेंडन है, ये मुझे बताएं। व्हाट इज दिस, लेगामेंट और टेंडन? बच्चों क्या हो गया, लिगामेंट है बेटा, बोन टू बोन। जॉइंट क्या होता है, लिगामेंट होता है, जहाँ दो बोन्स मीट करी होती। ठीक है, ओके। भूल जाते हो आप लोग इतना जल्दी, अभी तो आपने सेकेंड ईयर पढ़ी थी और सारा याद किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, और आपको भी जेन में कोई क्लिक करे ना कोई सी भी चीज, तो कंफ्यूजन रखनी नहीं है, पूछा करे फिर। ठीक है, अच्छा करेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट जो मैं वो कराऊंगी जो आपका सिलेबस। ठीक है, हमारा भी टारगेट वो नहीं है कि आपने सारा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ वो पढ़ना है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, और वही सिर्फ हम करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट आपने नेक्स्ट पढ़ना है। क्या किस में क्लासिफाइड द जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है, और साइनोवियल जॉइंट। मैं यहाँ लिखती हूँ जॉइंट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपकी इसमें है, और 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। दे आर, सबसे पहला कौन सा है, दे आर जी फाइब्रस जॉइंट। यस, फाइब्रस वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, फाइबर लाइक। जी,
मुझे मुझे समझ नहीं आया, सैयदा साल है, आपने कुछ लिखा है, देर हो जाती है, चलिए कोई बात। फाइब्रस, फाइब्रस जॉइंट है। दूसरा कौन सा है? कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो कार्टिलेज का बना होगा, वर्ड इससे इंडिकेट हो रहा है जॉइंट। और लास्ट वन कौन सा है? साइनोवियल जॉइंट। इसकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं इससे आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहला अभी हम करते हैं साइन फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट कौन से होते हैं? इन दिस टाइप ऑफ द जॉइंट बोन डू नॉट हैव द जॉइंट cavity between them. The gap between the bones may be narrow or wide. ठीक है। अब जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं फाइब्रस फॉर्म इन मोस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल कॉल्ड सुचर। स्कल के अंदर जो बोन्स होती है ना, जैसे ये स्कल है फॉर एग्जांपल, एक बोन दूसरे बोन के अंदर यूं यूं करके बिल्कुल फ्यूज हुई हुई होती है। तो ये कौन सा जॉइंट है? फाइब्रस जॉइंट। और इस स्कल की जो बोन्स एक दूसरे के अंदर, इमूवेबल बोन एक दूसरे के अंदर जुड़ी होती है, इसको हम के लिए टर्म क्या यूज करते हैं? सुचर। दिस इज कॉल्ड सुचर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? द शाफ्ट रीजन ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ये आपकी जो है ना, फोर लिम्स की जो बोन्स है वो भी होती है, और हाइंड लिम्स की भी। कौन सी है? रेडियस अल्ना और टिबिया फिब्यूला। अब देखिए, रेडियस अल्ना, ये जो बोन है रेडियस अल्ना, ये हम रफ एक ड्रॉ करें यूं करके। अब रेडियस अल्ना के दरमियान में यहाँ जो बाइंडिंग हो रही है रेडियस और अल्ना के दरमियान में, इसी तरह टिबिया और फिब्यूला के दरमियान में, वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? बाई फाइब्रस जॉइंट। और थर्ड एग्जांपल क्या है? जो आपके टीथ है वो आपके जॉ के अंदर, जॉ सॉकेट के अंदर कैसे जुड़े हुए हैं? मैंडिबल्स और मैक्सिला में। मैंडिबल और मैक्सिला जॉ बोन्स है ना, ठीक है। तो दे आर अटैच्ड इनसाइड द सॉकेट बाय मींस ऑफ द फाइब्रस जॉइंट। ठीक है। ओके जी, यहाँ तक समझ आती है? फाइब्रस जॉइंट क्या, हमने क्या एग्जांपल्स पढ़ी? स्कल में सुचर की फॉर्म में, रेडियस अल्ना के पॉइंट पे, टिबिया फिब्यूला के पॉइंट पे, और कहाँ पे होता है जी? नेक्स्ट, टूथ, जो आपके टीथ जो है जॉ कैविटीज में, सॉकेट्स के अंदर जो लगे होते हैं, दे आर विद द हेल्प ऑफ, दे आर ऑल इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं, दे आर मेड ऑफ द कार्टिलेज। ठीक है। और टफ होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक क्या है? द मोस्ट टाइप ऑफ द जॉइंट्स लैक द जॉइंट कैविटी। इसमें भी जॉइंट कैविटी उस तरह से नहीं होती। ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? कोस्टल कार्टिलेज डेट, जो कि सॉरी रिब्स जो है उनको ज्वाइन करती है। और प्यूबिक साइंफिसिस, प्यूबिक साइंफिसिस कौन सा होता है? ठीक, प्यूबिक साइंफिसिस क्या चीज होती है? प्यूबिक साइंफिसिस इज अ टेरी, जो होती है दो हिप बोन, वो एक पॉइंट पे ज्वाइन हुई होती है, दैट इज कॉल्ड द। जी बच्चे, मैंने क्या किया बताएं? मैंने क्यों नहीं रिप्लाई किया? कहाँ कहाँ आपने कुछ कहा तो मैंने रिप्लाई नहीं किया? लेट मी चेक। यहाँ मेरे पास तो कोई क्वेश्चन ही। वालेकुम अस्सलाम निमरा वसीम, बस ये मैंने पढ़ा था, मैंने जवाब दे दिया। कहीं ये बस मैसेज में मैंने आंसर कर दिया। और क्या पूछा आपने? कोई क्वेश्चन पूछा बेटा जो मैंने आंसर नहीं किया? कोई ऐसी बात, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा आपने? इसमें तो कहीं टाइप नहीं हुआ। अच्छा ओके। अच्छा, मैं समझी, मैंने आपको आपके सलाम का जवाब दे दिया। तो क्योंकि मैं ऐसे ही लगी हुई हूँ, अपने फ्लो में लगी हूँ आपको पढ़ाने में, तो हो जाता है ना। टीचर जो है बुजुर्ग समझ के टीचर्स को इतना माइंड नहीं करते टीचर की बात का, ठीक है। तो मैंने इग्नोर नहीं किया बिल्कुल भी, मैंने देखा ही नहीं, और मैं आई गेस कि मैंने आंसर कर दिया। सालिहा ने भी इस्लाम किया था तो उसको भी जवाब दे दिया, तो मैं समझी अब मैंने आपको भी दे दिया, ठीक है। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, ठीक है। अब यहाँ हमने इमूवेबल को पढ़ा था, यहाँ कार्टिलेजिनस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हैं कार्टिलेज के जॉइंट? कहाँ पे होगा? प्यूबिक सिम्फिसिस कहाँ है? बिटवीन टू हिप बोन्स, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? कोस्टल कार्टिलेज, जो कि अटैच होती है रिब्स आपकी स्टर्नम के साथ अटैच होती है वहां, ठीक है। एंड सो दिस दिस टाइप ऑफ द कार्टिलेज, ये भी क्या होते हैं? ये फिक्स होते हैं, एक तरह से मूव नहीं कर रहे होते, ठीक है। ओके जी। साइनोवियल जॉइंट, इनमें होती है कैविटी। साइनोवियल कौन से होते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। और ये आपके नी रीजन का जॉइंट, हिंज हिंज रीजन का जॉइंट,
ये होते हैं जी कैविटी वाले, ठीक है। ओके बच्चे, कोई नहीं, अब माइंड ना किया करें। अच्छा ओके जी, नेक्स्ट क्या हो गया जी, साइनोवियल में क्या होती है, साइनोवियल जॉइंट एंड विद द बोन्स कवर्ड विद अ हाई लाइन, मींस के हाँ ये आया था एक दफा, एक ये भी आया था, आपने इसको जरा करना है कि इसके ऊपर कार्टिलेज का, ये जैसे ये बोन का एंड है ना, तो बोन के एंड के ऊपर यहाँ एक कवरिंग कोटिंग होती है, जैसे कार्टिलेज की कोटिंग होती है। तो इसके ऊपर कौन सा कार्टिलेज होता है, ये एक दफा आ चुका है आपके एमसीक्यू में। विच टाइप ऑफ द कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, किस बोन के ऊपर कौन सा कार्टिलेज होता है, हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है। तो हाईलाइन कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ द, ठीक है, द जॉइंट कैप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ द, और इसमें क्या है, साइनोवियल जॉइंट में जैसे ये है तो एक तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है, हिंज जॉइंट आता है, पाइवेट जॉइंट आता है, ये सारे इसमें, ग्लाइडिंग जॉइंट, जितने जॉइंट जिनके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। हिंज जॉइंट कौन सा है, मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। हिंज जॉइंट होता है आपका नी, नी के पॉइंट पे और एल्बो के पॉइंट पे। पाइवट जॉइंट कहाँ होता है, आपकी नेक रीजन पे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है आपके शोल्डर गर्डल पे और हिप गर्डल पे। ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स वर्टिब्री पे होते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ये बस हमने इसके, बस इतना ही है आपका, मतलब जॉइंट्स में आपने सिर्फ यही करना है, ये थ्री टाइप्स, और आपको पता हो कि बस जॉइंट्स के बारे में, दैट्स इट। एग्जाम्पल से लाइक प्यूबिक सिम्फिसिस जो है वो किस में आता है, कौन सी टाइप ऑफ जॉइंट में, इस तरह करके आपने एग्जाम्पल्स के साथ इसको कर लेना, ठीक है जी। ओके जी, लास्ट इसका क्या टॉपिक है, डिसऑर्डर्स आपकी ह्यूमन स्केलेटन। कौन से डिसऑर्डर्स आपके जो गिवन है ना आपके सिलेबस में, यू पीपल हैव दिस प्रेप बुक, आपके पास कोई प्रेप बुक है, किसी से प्रिपरेशन करें। तो लास्ट हमारा क्या है, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही है आपकी बुक में, अरेथ्राइटिस, ठीक है। अरेथ्राइटिस, अरेथ्राइटिस क्या होता है, अरेथ्राइटिस इज इन फैक्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, जो जॉइंट के एंड है ना, लाइक ये वाला जॉइंट का एंड है और ये भी जॉइंट का एंड है, जहां पे जॉइंट्स मीट कर रहे हैं, लाइक ये फिंगर्स के पॉइंट पे भी होते हैं, हर जगह पे जहां भी जॉइंट्स मीट करें वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन मीन स्वेलिंग हो जाएगी। सिम्टम्स इसके क्या होंगे, इसके केस में जो ड्यूरिंग वॉकिंग, ड्यूरिंग वर्किंग, क्रैकिंग साउंड भी प्रोड्यूस होता है, और उसमें क्या होता है कि द पर्सन इज अनेबल टू इवन स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम और वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसके जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाती है, नीज वगैरह में, ठीक है। तो सिम्टम्स जो हमने देख ली, पेनफुल होता है और डिफिकल्टी इन गेटिंग अप, और मतलब मूव आसानी से नहीं कर सकता। टाइप्स ऑफ द एर्थराइटिस, कौन कौन सी टाइप के एर्थराइटिस होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और क्या है जी, रिमेटॉइड एर्थराइटिस, और गॉटी एर्थराइटिस। चलिए मैं ये वाले आपको बता देती हूँ जी। फर्स्ट वन कौन सा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या ये कौन सा है, बोन्स की डिजीज, इसको लिखो या ठीक है, समझ आ रही है, ठहरे मैं इसको इरेज करती हूँ, साथ साथ हम लिखते जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, जो भी डिजीज प्रोग्रेसिव हो उसका क्या मतलब है, वो बढ़ती है, इसका मतलब है वो कम नहीं होती, वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है, ठीक है। तो osteoporosis is a progressive disease. It gradually soften and disintegrate the bones. ये जो ऑस्टियो का मतलब होता है ना, ऑस्टियो का मतलब ही क्या होता है, बोन्स। अरेथ्राइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, उसमें क्या होता है, जो बोन्स के एंड्स हैं, बोन्स के पॉइंट है, उन पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, एंड द पर्सन इज अनएबल टू मूव और इवन वॉक स्विफ्ट, ठीक है। रिमेटाइड अरेथ्राइटिस, अच्छा एक सेकंड बेटा।
हाँ जी, निम्रा और सईदा सालिहा बच्चे अभी अभी हम क्या बात कर रहे थे, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, मीन्स के टाइम के साथ साथ ये बढ़ती जाती है, विच आर्टिकुलेट ग्रेजुअली सॉफ्टन द डिसइंटीग्रेट द बोन्स, इसमें बोन्स जो होती हैं सॉफ्ट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और झुक जाती है, जो बैग जैसे जिन लोगों की झुक जाती है, लोग झुक के चलना शुरू कर देते हैं, स्टिक के साथ चलना शुरू कर देते हैं, ये कंडीशंस आ जाती है। बट डॉक्टर इनको ये सजेस्ट करते हैं कम से कम चलें, कम से कम वॉक करें, ताकि क्योंकि इसमें बोन्स वापस तो रिटर्न होनी ही नहीं, तो पेन किलर्स बस इनको खाने पड़ते हैं। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो है डेट इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, और इसमें क्या होता है, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज डिसऑर्डर। ये आपने याद रखना है कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि आपका अपना इम्यून सिस्टम ही उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दे, मीन्स कि वो बॉडी के सेल्स को ही, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है उसको ही डैमेज कर देता है, उसको ही ब्रेक। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट देखिए, लास्ट वन, गॉटी एरिथ्राइटिस। आपने बस ये याद रखना है कि ऑटो इम्यून इनमें से कौन सा एरिथ्राइटिस है, रिमेटॉइड। और ये इन्फेक्शंस की वजह से भी है, इसमें जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, साइनोवियल मेम्ब्रेन, वो इन्फ्लेम हो जाती हैं ड्यू टू द फॉल्टी इम्यून सिस्टम। व्हाट डज इट मीन कि इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देता है। गॉटी एरिथ्राइटिस में क्या होता है कि बहुत यूरिक एसिड की डिपोजिशन हो जाएगी, और इसमें जो टो बोन होती है ना, वो उसका सिंबल या सिम्टम्स आपको पता चल जाता है कि बिग टो के पास जो होते हैं ना, वो अफेक्टेड हो जाती है, मींस कि वो बल्ज करके बाहर आ जाएगी, और ये भी बड़ा पेनफुल होता है इसमें वॉकिंग, और ये उन लोगों में ज्यादा होता है जो प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, ये आपका ये वाला स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट के चैप्टर तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के चैप्टर हम अभी करेंगे, और कल हमने 2 चैप्टर मॉर्निंग में करने हैं, तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी मुझे पता चला है कि बाकी आपके सिलेबस खत्म हो चुके हैं, मुझे बताया गया है, तो मैंने कहा चले मैं आपका सिलेबस इस वीकेंड पे खत्म कराती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल इन नेक्स्ट वीक। तो फिर हम, और वैसे भी डे टाइम पे क्योंकि कॉलेज की वजह से मैं भी क्लास नहीं ले पा रही, और मैं खुद उसमें फील कर रही थी कि आपका लॉस ना हो, मैं एक दफा आपको सिलेबस तो खत्म कराऊं ना, ताकि आपकी सेल्फ प्रिपरेशन तो स्टार्ट हो। 1 वीक आप सेल्फ प्रिपरेशन करिएगा, उसके बाद फिर हम लोग जैसे जो तरीका है उस पे आ जाएंगे प्रॉपर, जो टेस्ट वगैरह पे, ठीक है। अच्छा जी, ओके हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है इट इज अ करेक्ट, इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से आपने करने हैं, जो आपके सिलेबस का कंटेंट है ना, उसमें है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मिनिस्ट्रल साइकिल, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज, बस ये 4 टॉपिक है बस इसमें जो आपने करना, ठीक है। अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज सच आप अपनी बुक से, जो आपकी फेडरल वाली बुक है उससे से जो आपने याद किए हुए उसको करना है, लेकिन बेटा स्टिल अगर आपको बेशक जितना भी अपने आप पर होना आता है, आपने स्टिल थॉरो रीडिंग जो है ना, वो आपको आपके एमसीक्यू गलत होने से बचा लेती है। थॉरो रीडिंग से पढ़ना है, जैसे ना तो सुकून से एक साइड पे बैठे जहाँ आपको आवाज ना आ रही हो, और थॉरली एक पेंसिल लें और उसके साथ रीडिंग करके आपने पढ़ना है। क्योंकि ये जब तक नहीं होगा ना, आपके एमसीक्यूज करेक्ट नहीं होंगे, गलतियां आएंगी फिर, ठीक है। अच्छा ओके, अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, गुनेड्स। व्हाट आर द गुनेड्स? गुनेड्स आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, reproductive organs, sorry. अच्छा, मेल gonads consist of the pair of the testes which lies outside the body, ठीक है। अब मेल हम पहले पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ, ठीक है। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले पढ़े, इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, and why they are located outside the body in a sac, they are located outside the body in a sac, like scrotum, ठीक है। scrotum is a membrane around the testes, ठीक है। ओके, अब क्या होता क्या है कि
Why their lies outside? Because the development of the sperm need the temperature less than the body temperature, and the with the increase in temperature, like जैसे measles वगैरह होते हैं ना, वो अगर boys को measles वगैरह हो जाए तो उसका temperature इतना high होता है उसमें कि फिर वो infertile हो जाते हैं। ये आपको शायद बात पता है या नहीं, कि उसमें क्या होता है, temperature rise हो जाता है। अगर 37 या डिग्री पे हो या 38 39 पे हो, तो भी क्या होता है, एक सेकंड मुझे दीजिए। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। यू आर लेट एंड योर माइक इज ऑन। खैर चलिए, मैं आपको म्यूट करती हूँ। जी। और कहाँ गई जी, निम्रा गायब हो गई है हमारे पास से। आवाज आ रही है आपको मेरी? चले जी, अभी हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, एंड दे लाइज आउटसाइड द बॉडी बिकॉज ऑफ इनसाइड द स्किन बैग दैट इज कॉल्ड द स्क्रोटम। Each testis consists of the highly complex and duct system known as seminiferous tubules. कौन सी ट्यूब्यूल्स होती हैं? Seminiferous tubules. They are present inside the testes. ठीक है। अच्छा, उस उनके अंदर के जो सेल्स होते हैं, सेल की जो लाइनिंग होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की लाइनिंग, उनके अंदर क्या होता है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर के जो लाइनिंग है, उनके अंदर सर्टोली सेल, सर्टोलाए बच्चे बोल रहे होते हैं कुछ भी, लेकिन सर्टोली सेल्स या नर्स सेल भी इनको कहते हैं। सर्टोली सेल आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है, नर्स सेल नहीं लिखा हुआ, बट यू मस्ट नो दिस वर्ड ऑल्सो। इससे लिख दूं, ठीक है जी। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स को हम क्या कहते हैं, नर्स। नर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूरिश कर रहा होता है, उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है, ठीक है, स्पर्म्स, ठीक है। अब उसके बाद इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स जो है, आर प्रेजेंट बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड सिक्रीट द टेस्टोस्टेरोन essential for the production of the sperm। तो इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स, ये आपकी बुक में लेडिग सेल्स लिखा है, मैं ठहरे लिखती हूँ, आपको याद आ जाए। लेडिक सेल्स, लेडिक सेल लिखा है ना, इसी के लिए सेकंड इसका नेम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स। जी, अभी हम क्या कह रहे हैं, लेडिक सेल जो है उसका सेकंड नेम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सिक्रीट क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, लाइक जो वॉइस की कॉर्नर्स है उसके लिए, बियर्ड और मुस्ताशिस जो है बियर होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, both germinal epithelial cells and the Sertoli cells are under the control of FSH। FSH जो है ना, आपके माइंड में क्या आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आते हैं ना, लेकिन FSH जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी तो मेल में भी होती है ना, तो उसमें जो FSH होगा दैट इज कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल किसके को करेगा, एपिथेलियल सेल्स को और सर्टोली सेल्स को। while the interstitial cells are under the effect of I, बस ये आपने याद रखना है, ICSH। ये किसको कंट्रोल करते हैं, लेडिक सेल्स को। इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक, मैं ये लिख देती हूँ जी। लेडिक और लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल, ये इसको कंट्रोल करता है। एफएसएच किसको कंट्रोल करता है, एपिथेलियल सेल।
एपिथेलियल सेल एंड और किसको करता है? लेड एपिथेलियल सेल्स और कौन सा था? सेर्टोली सेल्स, दो ही तो सेल थे बच्चे, सेर्टोली सेल्स। ठीक है, ये आपने जरा अच्छे से इसको याद रखना है कि कौन सेर्टोली सेल्स एंड नर्स सेल्स ये एक ही है। सेर्टोली सेल्स को ही सेर्टोली सेल्स को ही बेटा नर्स सेल कहते हैं, क्योंकि ये उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उसको सेव भी कर रहे होते हैं, मतलब कि ये सेर्टोली सेल्स जो होते हैं नरिश भी कर रहे होते हैं ना। ठीक है, तो नरिशमेंट स्टार्ट पे जो प्रोवाइड करे सेल तो तभी सरवाइव करेगा अगर नरिशमेंट होगी। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द नर्स सेल। ये सेम, डिफरेंस नहीं है। इसको मैं स्लैश नहीं किया शायद, और लिख देती हूँ। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा ओके जी, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ना है, इसमें इसके जो पार्ट्स है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को पीनस कहते हैं। डक्ट सिस्टम में, डक्ट सिस्टम में कौन कौन सी होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडिडमस, वास डिफरेंस और यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा जो होता है ना, दैट इज द सेम फॉर द इजेक्शन ऑफ स्पर्म एंड फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन। दैट्स व्हाई यूरिथ्रा जो है दैट इज नोन एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, मेल के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर भी ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व है? जो कि मेल सेक्स हार्मोन है उसके लिए कौन कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व है? 3 ग्लैंड्स है ना आपकी बॉडी में। जी, 3 ग्लैंड्स होती हैं, करेक्ट, आपको के साथ साथ बता दूं जी। कौन कौन सी है? सेमिनिफेरस वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरल, यूरेथ्रा, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। बस 3 ग्लैंड्स है, उनके नाम आपने याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ये भी प्रोसेस जो है ये है आपके टेक्स्ट में भी है, जो आपने पहले पढ़ा है वही चीज है। पता है आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्या होती है? कर लेंगे या मैं करा दूं? बताएं, अगर आपको मीन्स कि आपको समझ आई भी है फिर तो ठीक है, और अगर समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, मैं आपको अभी यहाँ पे बना के कर लेंगे। ओए ये तो गुड हो गया भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आपने करना है, लेकिन स्टिल अगर आप करें उसको और आपको समझ ना आए आपने मुझे बता देना। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्रल साइकिल। अभी ये अगर एंड होगा ना, अभी 7 मिनट्स है, समझ आ रही है? गुड हो गया बच्चे। अगर आपके ये लेक्चर एंड हो जाता है, 7 मिनट्स रह गए, तो आपने सेम उस लिंक से, सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है। ठीक है, मैं दोबारा नया लिंक नहीं भेजूंगी, उसी लिंक से आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, अच्छा अभी पहले हम मिनिस्ट्रल साइकिल पढ़ेंगे और इसके सारे पोस्ट मिनिस्ट्रल बेसिस वो भी सारी करनी है। अभी इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी मैं करा देती हूँ। ठीक है, पेशेंस के साथ रहें थोड़ी देर, ये वाला चैप्टर हमने पूरा करना है। ठीक है, मिनिस्ट्रल साइकिल से जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करें। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्रल साइकिल। बेटा oogenesis और उसको करना है लाजमी, और जहाँ की समझना है तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। मिनिस्ट्रल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे पीरियड्स का कॉमनली नेम दिया जाता है, इन फीमेल प्रोडक्शन ऑफ एग इज साइक्लिक। इसको हम साइकिल क्यों कहते हैं? साइकिल इसलिए है क्योंकि आफ्टर 28 डेज ये रिपीट होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द साइकिल। साइकिल वो होता है ना जो कि वापस रिटर्न बैक टू ओरिजिनल पोजीशन होगा। इन फीमेल प्रोडक्शन ऑफ एग इज साइक्लिक एक्टिविटी कंपेयर टू द मेल। अब मेल के अंदर क्या होता है कि एक टाइम पे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बन रहे होते हैं, एट अ टाइम 4 मिलियन स्पर्म इजेक्ट भी हो रहे होते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर क्या है, आप मिनिस्ट्रल साइकिल के बाद एग जो बनता है oogenesis में, आपको पता है कि उसमें 4 में से सिर्फ 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, 3 पोलर बॉडीज होते हैं और सिर्फ एक ही एग बनेगा आफ्टर अ मंथ। ठीक है, तो इसमें क्या है जी, एस्ट्रोजन साइकिल इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ऑल मेंस। अब इसको हम ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखना है इसको। एस्ट्रियस जो है, एस्ट्रोजन मैंने कह दिया, एस्ट्रियस जो है मींस रिलेटेड टू एस्ट्रोजन ही है। ठीक है, एस्ट्रोजन साइकिल
is a reproductive cycle in all mammalian female. जितनी mammals है ना, means कि if they have the hair on their body, if they have mammary gland, जो main characteristic है, तो they will have the estrous cycle. उनके अंदर estrogen produce होगा. In human female, it is called the menstrual cycle. लेकिन बाकी सब में estrous cycle ही कहते हैं. But in a human female, it is known as a menstrual cycle. Menstrual cycle involve the changes in the structure and function of the whole reproductive system. अच्छा, जो फर्स्ट ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी एंड द मेंस्ट्रुएशन अकर एट द प्यूबरिटी. ठीक है, फर्स्ट ओव्यूलेशन होगी और उसके बाद फिर क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होगा, वो कहाँ उससे स्टार्ट हो जाएगी? प्यूबरिटी, प्यूबरिटी की स्टार्ट होगी. और ये स्टार्ट कब? ये स्टार्ट की बात हो रही है. लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एंड होगा, ठीक है, और ये जब स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हम टर्म क्या, मेंस्ट्रुएशन होगी, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मेनार्की. मेनार्की, ये मैंने क्लियर नहीं लिखा तो दोबारा लिखती है सेपरेट करके. ये आपको अगर आए, अगर लिखा नजर आए तो फिर आप पहचान जाए. कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नजर से भी गुजरी होती हैं, आप एमसीक्यू में ठीक कर आते हैं. ठीक है, मेनार्की किसको कहते हैं? फर्स्ट पीरियड्स को, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को, या फर्स्ट एवोल्यूशन जो होगी उसके बाद मेनार्की होगा. ठीक है, लेकिन जब स्टॉप हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, लास्ट जब होगा, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ओहो, मेनोपॉज. पॉज से ही आपको याद रहेगा, पॉज हो जाता है. ठीक है, इट इज कंप्लीटेड. ठीक है, इट इज कंप्लीटेड, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा एट द एज ऑफ 45 to. हाँ जी बच्चा, अभी मुझे बताएं, ये समझ आया? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एंड हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मेनोपॉज. और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, या ओव्यूलेशन रिपीट साइक्लिक, तो है कितने डेज के बाद ये होती है? आफ्टर एवरी 28 डेज. 1 मंथ लोग कहते हैं, 1 मंथ पे टिक नहीं करना, आपने 28 डेज पे करना है. और अगर 28 डेज ना हो तो नियर बाय जो ऑप्शन होता है ना, नियर बाय ऑप्शन, वो आपने करेक्ट करना है. ठीक है, अगर 28 भी नहीं दिया हुआ, 1 मंथ भी नहीं दिया हुआ, लाइक 20s में 26 के बाद या 27 डेज जो सब कुछ लिखा होगा, तो वो करेक्ट होगा. ठीक है, तो जब भी आप कोई करें तो आप नियर बाय को फिर उसके बाद सिलेक्ट करें, अगर आपके सामने एग्जैक्ट नहीं आ रहा. ठीक है, और वो बात की बात है कि वो उस पे मार्क्स दे देते हैं. कोई कह भी देना कि मार्क्स मिल जाने, ये विदाउट उसके है, तो भी आपने, जहाँ ड्यूटीज पे लोग होते हैं वो ऐसे ही बोल देते हैं. लेकिन आपने क्वेश्चन आंसर करके आने, अनआंसर्ड किसी को छोड़ के नहीं आना किसी भी एमसीक्यू. ठीक है, गेस करके कराएंगे लेकिन करके आएंगे. ठीक है, ओके जी. आ, हाँ, आज 2 स्टूडेंट है, हमारी श्रिंक होती जा रही है ना क्लास. पता नहीं आप क्यों कम होते जा रहे हैं, हालांकि मैंने बताया भी था कि मैं लेक्चर जो है मेरा, अब कल आप लोगों ने लाजमी क्लास अटेंड करनी है. अभी ठहरे, ये बंद भी हो जाएगा 1 मिनट के बाद. आपने कल लाजमी मॉर्निंग में मैं क्लास लूंगी, और इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन 2 चैप्टर रह गए हैं, तो वो कल मैं करा दूंगी, तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा. रीजन इसलिए है आपकी क्लास वीकेंड पे लेने का, बेटा मेरे वो हमारे कॉलेज भी तो स्टार्ट हो गए और बाकी सारी क्लासेस भी हैं, तो आपकी क्लास का टाइम बहुत लेट चला जाता है. रात में 11 के बाद तो नहीं ले सकती आपकी क्लास, आप लोगों की भी तो रूटीन है. तो इस वजह से 10-11 तक क्लासेस चल रही होती. तो अभी मैं सिलेबस खत्म कराऊंगी, उसके बाद हम इन टच ही रहेंगे. रिप्रोडक्शन का बस, नहीं नहीं, रिप्रोडक्शन का सिर्फ ये टॉपिक नहीं है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद मैं आपको ठहर एक और कराना है टॉपिक. हाँ, ये लास्ट है, लास्ट है, लास्ट. इसमें हमने बस एक डिफरेंस करना है. एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफरेंस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. लास्ट टॉपिक इज एसटीडीज है. एसटीडीज और ये जो डिफरेंस है ना, वो मैं आपको आपके साथ टेबल भी शेयर करूंगी, बट यू नीड टू स्टे विद मी. आपने एक दफा ज्वाइन कर लें, दोबारा से आप प्लीज ज्वाइन करें. हम इसी को अभी कंटिन्यू करेंगे, हमने इसको पढ़ा नहीं है. ठीक है, बस 10-15 मिनट ज्वाइन करें आप, हम अभी कर लेते हैं. ठीक है जी, ओके, उसी सेम लिंक के साथ आप ज्वाइन कर लेना. ओके बच्चे,
फौरन से आप ज्वाइन करें। ओके, टेक केयर।